हेलो एवरीवन, मैथ्स इज पूजा में सभी का स्वागत है। आज हम लीनियर इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसे मैंने चार्ट के फॉर्म में समझाया है। इसके क्वेश्चंस बोर्ड में भी आते हैं और 9th एग्जाम्स में भी हमें आते ही आते हैं। तो समझ लेते हैं। तो जैसे अगर हमें दो लीनियर इक्वेशंस के पेयर गिवन है तो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2। तो ये मेरी दो लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें क्या है कि अगर आपको पूछा है, डायरेक्टली एमसीक्यूज में भी आते हैं बोर्ड में क्वेश्चंस, कि सॉल्यूशन में भी पूछा जा सकता है और लाइंस में भी पूछा जा सकता है कि जैसे अगर ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग कब होंगी, तो इंटरसेक्टिंग कब होंगी जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तब हम कहेंगे कि ये जो लाइन है दोनों आपस में कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं उनके सॉल्यूशंस एक ही होगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरह से होती है तो दोनों एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं, इसीलिए दोनों लाइन का सॉल्यूशन एक ही होगा। यहाँ पर उनका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। कब? ये कंडीशन याद रखना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकंड की बात करें तो इसमें हमारा b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो c1/c2 जब का रेशियो इक्वल नहीं होगा उस टाइम हमारी जो लाइन्स है वो पैरेलल होंगे, और पैरेलल लाइन्स के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जब लाइन्स पैरेलल हैं, दोनों के आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेंगे? इसके अलग सॉल्यूशन, इसके अलग सॉल्यूशन, दोनों के कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जब पैरेलल लाइंस के लिए भी आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो वहां पर हमारा आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन अगर इस फॉर्म में पूछा जाता है, आपको इक्वेशन गिवन और आपसे पूछा है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आपको ये रेशियो फॉर्म में लिखने के बाद ये चेक करना है कि c1/c2 इज नॉट इक्वल टू आना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा, वो लाइंस हमारी पैरेलल होंगी। अब थर्ड में देख लेते हैं, अगर हमारी ये तीनों ही हमारे कोफिशिएंट इक्वल आते हैं, a1 a2 b1 b2, और ये हमारे कांस्टेंट भी इक्वल आते हैं इनके रेशियो, जब इनके रेशियो इक्वल आ रहे हैं मतलब कि ये दोनों लाइन एक ही है ना। हमें अलग ही दिख रहा है कि जब ये सब सेम हो गया दैट मीन्स कि ये लाइन और ये लाइन एक ही है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? वो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, वो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। अब एक लाइन पर कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो ये जब ओवरलैप कर रही हैं तो इन पर भी कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे। और ये लाइन्स कैसी होंगी? आपस में कोइंसिडेंट होंगी। इस तरह से पूछा जाता है आपको कि सेम टू सेम इक्वेशन दे दी और यहाँ पे आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल दे दी है, फिर आपसे पूछा है कि आप ये बताइए कि ये जो लाइन्स है वो कैसी है, तो वहां पर हमारा आंसर होगा कोइंसिडेंट। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।